नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज एक ऐसी कंपनी की जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम से बिलोंग करती है, बट दोस्तों फिर भी जो उसके वैल्यूएशंस जो है बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। और आप में से कई लोग जो है इस समय देख रहे होंगे, इसके बारे में सुन रहे होंगे नाम, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय फेयर वैल्यू पे है, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है कहे तो अगर ये जो है वो इस समय ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इस समय सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है उसका प्राइस देख लेते हैं। इस समय जो है ये 2398 रुपये जो है ट्रेड कर रही है, और जो है एक फाइनेंशियल्स की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है, लो रिस्क की कंपनी। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कौन से स्टॉक के बारे में बात हो रही है। जी दोस्तों, यहाँ बात हो रही है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की। तो ये जो है दोस्तों एक कंपनी है जो बजाज एक ग्रुप से जो है बिलोंग करती है, और बजाज की जो है ये होल्डिंग जो है वो होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग स्टॉक दोस्तों, होल्डिंग स्टॉक से क्या मतलब है हमारे यहाँ पे? तो होल्डिंग स्टॉक से सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि एक जो कंपनी है जो अलग अलग कंपनियों की स्टॉक को होल्ड करती है। इसका कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं होता है, बट ये जो है अलग अलग कंपनियों के जो है बिजनेसेस के जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, उन सभी का जो है ये स्टॉक को होल्ड करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर बात करें हम इस समय बजाज की, तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो इस समय काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ट्रेड कर रहा है। ये लगभग अपने जो है फेयर वैल्यू से 30% जो है नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? तो चलिए देखें हम आगे चल के आगे इसकी जो है वैल्यूएशंस को देखते हैं, हम किस तरह से इसके वैल्यूएशंस क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी हमारा कि जो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, ये जो है एक एनबीएफसी के नाम से जो है सेबी में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और इसे जो है किसी भी तरह के एंटिटी या किसी भी तरह के जो है मतलब लोन या इस तरह जो है डिपॉजिट्स जो है ये लेने की जो है परमिशन नहीं है। ये किसी भी तरह से ये बस होल्डिंग का काम जो है वो कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों जो है एनबीएफसी होने के बाद भी ये एनबीएफसी का जो काम होता है, एक जो डिपॉजिट्स जमा करना या लोन बांटना, इस तरह से जो काम है ये बजाज की जो होल्डिंग कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह दोस्तों आगे बढ़े अगर हम, तो इसका मैंने आपको करंट जो है ट्रेडिंग प्राइस है वो दिखा दिया। अब अगर इसका मैंने आपको एक साल का हाई और लो दिखाता हूं, तो एक साल का जो इसने लो बनाया था अपना, वो बनाया था 1460 रुपए का, और जो हाई बनाया था वो 3950 रुपए का हाई बनाया था। और रिटर्न्स अगर एक साल के हम लोग देखें तो यहाँ पे 32% के जो है नेगेटिव में रिटर्न्स है। अब दोस्तों बात करें अगर बजाज की, तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है कई सारी कंपनियों के जो स्टेक्स को होल्ड करती है, जिसमें से जो है बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, महाराष्ट्र स्कूटर जैसे जो है यहाँ पे कंपनीज जो है, और साथ ही साथ ये आईसीआईसी बैंक में आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये आईसीआईसी बैंक में भी जो है स्टेक जो है स्टॉक को होल्ड करती है कुछ स्टॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख ले हम बजाज फिनसर्व की। तो बजाज फिनसर्व जो दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ जब बजाज फिनसर्व की, तो बजाज फिनसर्व की जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें बजाज फिनसर्व की, तो वहां पे 41% जो है 41.3% का जो स्टेक है ये बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये यहाँ पे मतलब ओन करता है। तो ये जो है 41% के जो ये बजाज फिनसर्व का टोटल स्टॉक जो है ये होल्ड करता है। तो अगर हम दोस्तों मार्केट कैप देखें बजाज फिनसर्व का, तो मार्केट कैप अगर हम देखते हैं बजाज फिनसर्व का, तो वो तकरीबन इस समय चल रहा है 94093 94,093 करोड़ रुपया। तो दोस्तों ये जो है ये बजाज फिनसर्व का इस समय जो है मार्केट कैप चल रहा है 94,000 के तकरीबन, और इसका अगर हम दोस्तों 41.6% निकाले, जी दोस्तों अगर इसका हम 41.63% अगर हम निकालें, तो हम पाएंगे कि ये जो है 41.63% हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 39,170 यानी कि 39,170 करोड़ रुपया। तो ये जो है इसकी वैल्यूएशन हो जा रही है 39,170 करोड़ रुपए। जो इसने जो स्टेक्स पकड़ के रखे हैं बजाज फिनसर्व कंपनी में, उसके जो है टोटल वैल्यूज निकल कर आ रहा है 39,170 करोड़ रुपए। अब दोस्तों मैं अगर आपको बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की मैं अगर आपको बताऊं मार्केट कैप, तो ये मार्केट कैप जो दोस्तों इसका हमारे सामने निकल के आ रहा है, मार्केट कैप हमारा निकल के आ रहा है
₹695। जी दोस्तों, ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा आप हैरान होंगे कि इसका जो मार्केट कैप है, जो मार्केट वैल्यूएशन इसका जो इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने, जो मार्केट ने लगाया है, वो लगाया है सिर्फ ₹26,995 अभी करंट में जो इसका चल रहा है। और इसका अगर जो होल्डिंग हम पकड़ के चलते हैं, होल्डिंग देखते हैं जो बजाज फिनसर्व में, सिर्फ और सिर्फ बजाज फिनसर्व की इस समय मैं बात कर रहा हूँ। इस समय जो है बजाज ऑटो, महाराष्ट्र स्कूटर्स, आईसीआईसी बैंक और साथ ही इनके बाद जो लिक्विड कैश पड़ा है करीबन 1,000 करोड़ का, उसे मैं अभी बिल्कुल ही नहीं पकड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैं सिर्फ बजाज फिनसर्व में इनके जो स्टेक है 41.60% के, तो उसकी जब मैं बात करता हूँ और उसका जब मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मार्केट वैल्यूएशन जो निकल के आ रहा है वो जो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की ₹26,695 का जो मार्केट कैप है उससे कहीं ज्यादा मतलब निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, अब बात करें, आगे बढ़ते हैं और बजाज ऑटो में देखते हैं कि बजाज ऑटो में इनका कितना क्या स्टॉक है। तो दोस्तों, बजाज ऑटो में ये ओन करते हैं 35.77%। दोस्तों, 35.77% का स्टॉक जो है ये वहाँ होल्ड करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग के जो है शेयर होल्डिंग के पैटर्न में। तो दोस्तों, अब 35.77% अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा के मार्केट कैप देख लेते हैं बजाज ऑटो का। तो इस समय जो बजाज ऑटो का मार्केट कैप चल रहा है वो 87.468। इस समय मार्केट कैप जो चल रहा है बजाज ऑटो का वो चल रहा है 87,468 करोड़। दोस्तों, 87,868 करोड़ का जो बीच में काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम मार्केट कैप की बात करेंगे बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो की मार्केट कैप निकल के आ रही है 87,468, 87,468 करोड़। तो 87,468 करोड़ जो इसकी दोस्तों मार्केट कैप निकल के आ रही है, उसका जब हम 35.77% निकालेंगे तो हमारे सामने जो निकल के आ रहा है वो आएगा निकल के 31,287 करोड़। तो उसका मतलब बजाज की जो है, अगर हम इसके दूसरे जो है बजाज ऑटो की जो है जो इसने स्टेक पकड़ के रखा है 35% का, अगर इसका भी हम वैल्यूएशन दोस्तों मार्केट वैल्यूएशन निकाला तो इसका जो है, इसका भी वैल्यूएशन जो है, इसका मार्केट कैप का जो वैल्यूएशन है वो मार्केट कैप के वैल्यूएशन से जो है इसका ये ज्यादा ही निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से अब आगे देखें महाराष्ट्र स्कूटर में जो इसने स्टेक पकड़ के रखा है, तो स्टेक पकड़ के रखा है टोटल दोस्तों यहाँ 51%। और महाराष्ट्र स्कूटर का इस समय जो अगर हम देखें तो मार्केट कैप है 3296, 3,296 करोड़। दोस्तों, ये जो 3296 का इसने यहाँ वैल्यू मार्केट वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है 3,296 करोड़ महाराष्ट्र स्कूटर का। तो इसका जब हम 51% निकालेंगे तो ये तकरीबन 1,648 करोड़ के आसपास कुछ लगभग जो है वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। अब दोस्तों, बात करेंगे हम इसकी चौथे स्टेक की, जहां इसने स्टॉक होल्ड करके रखा है। तो स्टॉक होल्ड करके रखा है इसने चौथे जगह, जहां वो है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में जो है दोस्तों इसने स्टेक को होल्ड करके रखा है। कितना स्टेक होल्ड करके रखा है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ देखे जब हम स्टेक कितना होल्ड करके रखे हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पे लगभग 3.8 करोड़ जो है शेयर्स, यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज में आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, तो 3.8 करोड़ जो है शेयर्स है इसने आईसीआईसीआई बैंक में इसने लेके रखा है। तो अगर इसका मार्केट वैल्यूएशन देखे तो मार्केट के हिसाब से तो ये 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो है मार्केट वैल्यूएशन इसका निकल के आ रहा है। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि ये जो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, ये जो है सिर्फ स्टेक्स होल्ड करने के काम करती है, और किसी भी तरह के, भले ही एनबीएफसी के नाम से जरूर यहाँ जो है मतलब रजिस्टर्ड है लेकिन स्टॉक मार्केट में, बट जो है ये सिर्फ होल्डिंग करने का काम करती है। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो और महाराष्ट्र स्कूटर, इन जो जगहों पर इसने जो होल्डिंग कर रखी है, अब इन जगहों पर जैसे इसने होल्डिंग कर रखी है, तो इन सभी का जब वैल्यूएशन हम लोग निकालते हैं, तो वैल्यूएशन हमारा टोटल जो, तो हम जब इनको सबों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा वैल्यूएशन निकल के आता है 87,105 करोड़। और इस समय अगर हम बजाज की देखें, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अगर हम मार्केट कैप देखें करोड़, दोस्तों यहाँ पे फर्क आप साफ देख सकते हैं कि इसने जिस कंपनियों के जो है होल्ड कर रखे हैं जो स्टॉक्स हैं, उनका वैल्यूएशन टोटल निकाले तो इसकी मार्केट कैप से कहीं ज्यादा निकल के आ रही है उसकी, उन सबों की जो वैल्यूएशन है। उसके बाद भी क्या रीजन है जिसकी वजह से जो है इस बजाज होल्डिंग्स कंपनी को, इस बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी को कि इतना कम जो है इसे मतलब जो वैल्यूएशन मार्केट में मिला हुआ है। तो दोस्तों, इसका कुछ खास कारण है, इसके कुछ खास कारण हम यहाँ देखते हैं।
तो सबसे पहले हम बात यहाँ कर ले कि यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस का मैंने बिल्कुल भी चर्चा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया दोस्तों कि बजाज फाइनेंस जो है वो बजाज फिनसर्व के अंडर ही आती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ये तो बजाज जो फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस जो है बजाज फिनसर्व के अंडर ही आती है। तो बजाज फिनसर्व जो है वो उसकी जो है होल्डिंग कंपनी है। बजाज फिनसर्व जो है वो 50% से ज्यादा जो है वो होल्ड करता है यहाँ बजाज फाइनेंस का जो है स्टेक को। और बजाज फिनसर्व का जो स्टेक है वो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है वो होल्ड करती है। अब दोस्तों बात करेंगे, एक समय ऐसा था जब बजाज ग्रुप में जो था बजाज ऑटो जो है वो सिरमौर था, सबसे ऊपर जो है बजाज ऑटो काम करता था। और धीरे धीरे बजाज फिनसर्व ने इतने बेहतरीन जो है रिजल्ट्स दिए और सब कुछ देने के बाद में बजाज फिनसर्व ने जो है बजाज ऑटो को पीछे छोड़ दिया। अब दोस्तों बात करें बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की इतनी जो है कम वैल्यूएशन क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा रीजन यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे निकल के आ रहा है तो वो है इसके कम वॉल्यूम की वजह से दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे ट्रेडर्स भी कम होते हैं, और जहाँ ट्रेडिंग अगर इसकी कम हो रही है और इसका कोई अपना खुद का बिजनेस नहीं है तो ये बिजनेस नहीं है तो किस तरह की ये प्रॉफिट नहीं बना सकती है। इसलिए जो है सीधे सीधे जो है मतलब अपने जो होल्डिंग कंपनी है उनके ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाती है। अब दोस्तों भले ही कितना भी बेहतरीन इसके होल्डिंग्स हो, पर क्योंकि ये इसका खुद का कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है तो उसका दूसरा रीजन दोस्तों यही है, इसका कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होने की वजह से भी ये जो है दोस्तों ये मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। तो इसी वजह से जो है ज्यादा जो है इन्वेस्टर्स हैं इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं और इसे जो है बिल्कुल भी अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इसके वैल्यूएशन से वो काफी ज्यादा सस्ते दिख रहे हैं। और इस समय जो है ये कंपनी 30% की लगभग ये डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। तो दोस्तों इस तरह ये था सब कुछ बजाज जो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की जो है पूरी जो है जानकारी थी, पूरे वैल्यूएशंस था, किस तरह से इसके वैल्यूएशंस थे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के जानकारी से भरे हुए जो है वीडियोज वो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में।